नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। मैं एक डॉक्टर हूं जिसने एक जीवन बचाने की कोशिश में बड़ी गलती की। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं डॉक्टर हूं, एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। हर सुबह जब मैं स्टेथोस्कोप पहनता था तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, लेकिन आज ये यादें मेरी आत्मा को चीर रही हैं। एक ठंडी नवंबर रात, अस्पताल में एक 6 महीने का बच्चा मेरे पास आया कि उसके माता पिता की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन मेरे दिल में भय। मेरे पास अच्छे इरादे थे, लेकिन उस रात कुछ गलत हुआ। उस बच्चे की टोल रसीद पर तारीख 15 नवंबर 2015 थी। बच्चा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। उसकी छोटी सी हंसी, जो कभी अस्पताल में गूंजती थी, अब हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं उन पलों को भूल नहीं पाया। उसके माता पिता का दर्द मेरी आत्मा में धंस गया। अगले दिन अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक छाया दिखी, जैसे कोई सुस्त कदम से मेरे पास आया हो। मैं उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था, लेकिन वो छाया मुझे डरा रही थी। उस पर एक समय का स्टैम्प था जो मेरे लिए भूलना मुश्किल था। दोस्तों, 30 AM। मुझे अपने कार्यों पर शक होने लगा। क्या मैंने सही निर्णय लिया? उस बच्चे की मौत का वजन मेरे कांधों पर था। मैं जब भी उस दिन को याद करता तो मेरा दिल धड़कने लगता। मैंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए पेशेवर दृष्टिकोण बनाए रखा। एक रात जब मैं अपने घर लौट रहा था, मुझे एक अनजान नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। ने तुमने एक जिंदगी ली है। ये संदेश मेरे फोन पर नजर आया और मैंने बिना किसी संदर्भ के उसे डिलीट कर दिया। अगले दिन अस्पताल की रजिस्टर में मुझे एक अजीब लाइन दिखी। उसका नाम तुम्हारी गलती है। मैंने उस पंक्ति को लाल रंग से लिखा हुआ पाया, लेकिन पहले से वहां नहीं था। क्या ये वही बच्चा था? क्या मैं पागल हो रहा था? मुझे एक पुराना यूपीआई रेफरेंस मिला जो उस बच्चे के इलाज से जुड़ा था, लेकिन उस पर एक अजीब कोड था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था। मैंने इसे अपने वरिष्ठों से छिपाने की कोशिश की। एक दिन अस्पताल के राउंड के दौरान मैंने एक पुलिस कर्मचारी को देखा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कभी कभी सच हमें परेशान करता है। क्या वो जानता था? क्या वो उस बच्चे के बारे में जानता था? कुछ महीने बाद एक पुराने सहयोगी ने मुझे फोन किया। तेरा सामना होगा, उसने कहा। उस बच्चा तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। मुझ पर अंधेरा छाने लगा। मैंने सीसीटीवी देखी और उस छाया को फिर से देखा। एक रात मैंने अपने डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें एक पल के लिए मैंने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में गलती का एहसास था। मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट उस पर था, फिर भी मुझे याद नहीं आया। बच्चे की मां अस्पताल आई, आंखों में आंसू और दिल में सवाल। डॉक्टर, क्या आप हमें बचा सकते थे? उस पल ने मुझे तोड़ दिया। क्या मैं वास्तव में एक जिंदगी बचा सकता था, या मैं सिर्फ एक हत्या का हिस्सा था? फिर मैंने एक पुरानी पुलिस डायरी खोली। उसमें वही बातें लिखी थीं जो मैंने कभी नहीं कही, जैसे वो बातें पहले से ही लिखी गई हों। मेरी सांसें थम गईं। मेरी कोशिशें बेकार थीं। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। हमने
दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने खोला तो एक अस्पताल की ड्रेस पहने हुए बच्चा खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और बोला, तुमने मुझसे वादा किया था। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। उस रात मैंने अपने दिमाग में एक बात समझ ली। एक जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी खो दी। आखिर में मैंने खुद को उस बच्चे के सामने पाकर कहा, तुमने सच में मेरी जिंदगी ले ली। अब मैं एक डॉक्टर नहीं, जिंदगी का सिपाही हूं। मेरी शामें अब आएंगी अंधेरे में खोई हुई। वो आंखें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं हमेशा उस वादे से बंधा रहूंगा। मेरी जिंदगी एक काले रहस्य में बदल गई है। अब मैं ये सोचता हूं, क्या मैं कभी भी उस बच्चे को भूल पाऊंगा? एक जिंदगी बचाने की कीमत क्या कभी चुकाई जा सकती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें, हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com सब्जेक्ट लिखें, हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।